हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। किसी संत ने कभी कहा था कि जब समय बुरा हो तो गम मत करो, बिकॉज अच्छा समय भी आएगा। और जब समय आपका बहुत अच्छा हो तो घमंड ना करो, क्योंकि बुरा समय भी आएगा। ज़िंदगी में भी ऐसा होता है और बिजनेस लाइफ साइकिल में भी ऐसा होता है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लाइफ साइकिल क्या होती है। फिर हम रिसेशन और डिप्रेशन के बीच का फ़र्क जानेंगे और एक चीज़ देखेंगे कि के शेप्ड प्रॉब्लम इन इकोनॉमी क्या होती है या के शेप्ड रिकवरी क्या होती है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। K-shaped problem, which was in news recently, is related to which of the following phenomena? Environmental degradation due to industrial process, both bank balance sheet and the corporate balance sheet in crisis at same time, citizen perception that the government will pay today's debt in future by imposing a tax on them, okay? Or the situation in business cycle when during recovery different sector experience different growth trajectory, अलग अलग सेक्टर अलग अलग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको कहते हैं आपका क्या, उसको कहते हैं के शेप रिकवरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं ही आपको समझा देती हूँ क्या होता है। ये समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। बिजनेस साइकिल क्या होती है, वो कुछ अच्छे बुरे समय जैसी होती है। समय नहीं होता। अब शुरुआत होता है कि चलिए कांस्टेंट हम ग्रोथ रेट मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट थी 2% के आसपास की। 2% के ग्रोथ रेट पे लोगों ने परसीव किया, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ग्रोथ अब और आगे बढ़ेगी, कि बिकॉज हम डिफरेंट सेक्टर में ग्रोथ देख रहे थे, डिमांड बढ़ रही थी। तो अब उससे क्या हुआ, अचानक परसेप्शन अच्छी है, डिमांड आपकी बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने के साथ क्या हुआ, डिमांड के साथ जो आपके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। एम्प्लॉयमेंट की वजह से वेज बढ़ गई, वेज की वजह से परचेसिंग पावर, और परचेसिंग पावर की वजह से वापस डिमांड। और कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी क्या करने लगी, ग्रो करने लगी। कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी ग्रो करने लगी तब तक जब तक पीक नहीं आ गया ना। जब पीक आ गया, अचानक कोई भी नेचुरल कंडीशन हो या कोई भी कंडीशन ना हो, को क्यों ना हो, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन डाउनस्टर्न आया। जैसे बाय द वे साइक्लोन हरिकेन आ गया, जैसे कोविड आ गया, या फिर कोई और ऐसा रीजन था कि कोई बैंक वगैरह डूब गए ना। इन दैट सिनेरियो, जैसे बैंक डूबने का अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब जब लोग ज़्यादा उम्मीद कर रहे होते हैं ना कि ग्रोथ होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, एक्सेस प्रोड्यूस कर देते हैं और एक्सेस डेट ले लेते हैं। तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डेट ज़्यादा हो जाता है, और ये डेट बबल कभी ना कभी जाके फूट भी सकता है कि ओवर कैपेसिटी, ओवर एस्टिमेट कर दिया, जिसके लिए हम काउंटर बफर वगैरह बनाते हैं, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई विल ब्रिंग इट समडे। बट होता ये है कि जब लोग ज़्यादा आपका लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि इकोनॉमी इतनी ग्रोथ होगी, डेट आपका बहुत बढ़ जाता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये बर्स्ट हो जाता है, बबल टाइप होता है। जब लोग को पता चलता है तो बर्स्ट हो जाता है, जैसे आपकी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस रही ना। इससे एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होता है कि अब इकोनॉमी हमारी डूबनी शुरू होगी, क्योंकि बैंक वगैरह हर्ट हो गए हैं, या फिर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है उसकी वजह से। और ये परसेप्शन एक साइकिल फ्यूल करता है। क्यों साइकिल की फ्यूल करता है, इससे डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देता है, क्योंकि पहले से उसके पास सप्लाई है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, और इससे क्या होगी, वेज कम, और वेज कम होगी तो दोबारा डिमांड कम। और इस तरीके से इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होता है, अपने प्रीवियस लेवल से भी कम चली जाती है। तो ये जब आपकी इकोनॉमी नीचे आती है, इसको कहते हैं रिसेशन। इकोनॉमी क्या हो, अगर नीचे आती रही हो तो रिसेशन क्या होता है, रिसेशन इज बेसिकली जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। साल को हम 3-3 महीने के क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो 3 महीने के मतलब 6 महीने में कॉन्टिन्यूसली अगर जीडीपी नेगेटिव आ रही है, उसकी ग्रोथ रेट आपकी कम होती जा रही है इस तरीके से, तो उसे कहते हैं रिसेशन। तो क्या होता है, अपनी ओरिजिनल लेवल से भी कम आ जाती है। अब कम आएगी, एक पर्टिकुलर लेवल तक कम आएगी, फिर गवर्नमेंट ना जाग जाएगी। गवर्नमेंट इज लाइक दिस शुड नॉट हैपन, तो वो लो इंटरेस्ट पे लोन देगी, वो मार्केट में मनी फैलाएगी, जैसे मग नरेगा और इस तरीके की इनिशिएटिव। अब वापस क्या होगा ना, पब्लिक परसेप्शन बनेगा, उनके पास पैसा आ जाएगा हाथ में कि नाउ प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ इन सच अ केस अगेन इकोनॉमी विल बाउंस बैक, और इसे कहते हैं एक्सपेंशन या फिर रिकवरी फेज, राइट।
और फिर वापस ये आपका पीक की फॉर्म में दिखता है। तो इस तरीके से आपकी इकोनॉमी क्या करती है, कॉन्टिन्यूस ग्रो करती है। अब एक चीज़ और, इकोनॉमी ऐसे भी ग्रो करती है इस पूरे प्रोसेस में, ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे जो पहला डिप था वो 1% पे आया, तो दूसरा डिप 2 पे आएगा, तीसरा डिप 3 पे आएगा। यूजुअली इकोनॉमी इस तरीके से आगे की तरफ सक्सेसिव ग्रोथ आपकी देखती रहती है। इस तरीके से आपकी बिजनेस साइकिल मूव करती रहती है। समझ में आया? दिस इज बिजनेस साइकिल। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बिजनेस साइकिल में रिसेशन एंड डिप्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। How are they different? They vary in terms of time period, extent, time period और extent वगैरह। जैसे रिसेशन को डिफाइन करने के लिए हम अगर सीधा 2 क्वार्टर या फिर 6 मंथ भी अगर आपको नेगेटिव देखने को मिल गया तो हम रिसेशन डिक्लेयर कर देते हैं। बट डिप्रेशन यूजुअली रन फॉर 2 years, 3 years, जैसे 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशन अब तक पिछले 5-60 साल में या 100 साल में कम से कम 50 रिसेशन इकोनॉमी में देख ही रखे होंगे, लेकिन डिप्रेशन बहुत रेयर फिनोमेना होता है, वो 10 के आसपास ही सीमित है। और सबसे फेमस डिप्रेशन था आपका 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन। दूसरा, रिसेशन में भी एक इकोनॉमी तक लिमिटेड हो, मे बी इंडिया रिसेशन फेस कर रही है, मे बी चाइना रिसेशन फेस कर रही हो, पर बाकी कंट्रीज ना कर रही हो, बट डिप्रेशन ग्लोबल लेवल फिनोमेना हो जाता है। समझ में आया? तो ये टाइम ड्यूरेशन हो गया और एक्सटेंड टू विच दे स्टे। तो टाइम यहाँ पे 6 महीने में, वहाँ पे आपके 2-2, 3-3 साल तक होते हैं। ये जहाँ पे रीजनल हो सकते हैं, इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है। इस तरीके से रिसेशन डिप्रेशन से अलग होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं के शेप रिकवरी। अब जो पीछे हमने देखा, दिस इज नॉर्मल बिजनेस साइकिल, बट इस नॉर्मल बिजनेस साइकिल से अक्सर डेविएशन देखने को मिलती है और एक डेविएशन है के शेप रिकवरी। व्हाट हैपन, अगर बाय द वे आपकी इकोनॉमी इस तरीके से डिप कर गई और रिकवर कर रही हो, राइट, ये ओवरऑल इकोनॉमी है, बट अगर ऐसा हो कि इसके बाद नॉर्मल रिकवरी तो इस तरीके से होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या, इनमें से आपने देखा कि जो आपका आईटी सेक्टर है उसने तो रिकवरी की अच्छी, लेकिन जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो आपका कर गया स्लिप। तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या, एक सेक्टर कर गया प्रोग्रेस और दूसरा सेक्टर कर गया स्लिप। इसका मतलब सभी सेक्टर ने सेम डायरेक्शन नहीं ली, डिफरेंट सेक्टर ने डिफरेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एक्सपीरियंस की। इसे कहते हैं के शेप रिकवरी, व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी रिकवर्स एट डिफरेंट रेट, टाइम एंड मैग्नीट्यूड। रेट अलग है, टाइम अलग है और मैग्नीट्यूड अलग है। जैसे आपने कोविड के बाद देखा कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी तक वापस नहीं आ पा रहा, रियल स्टेट अभी स्लम में है, लेकिन यहाँ पे आईटीएस सर्विस को देखिए वो तो एकदम कंप्लीटली आगे बढ़ चुकी है। इसे कहते हैं के शेप रिकवरी, कि डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट तरीके से आपके क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और ये आपका और इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर स्पेसिफिकली ये देखा गया तुम्हारी तो आईटी सर्विसेज में। अब जो आपकी न्यूज़ है वो डिस्कस करें, इससे पहले ये बात होती है, स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि इंडिया के केस में के शेप रिकवरी इवन कोविड से पहले भी थी, क्योंकि हमारी जो कंट्री हम बात कर रहे थे, भूल गए आप, कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लो डाउन हम बात कर रहे थे कोविड आने से पहले, जो कि कहीं पीछे छुप गया। उसी बात में हम कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी जब उससे रिकवर कर रही थी तो हम वहाँ पे बहुत हद तक डिवाइड देख रहे थे। तो के शेप्ड रिकवरी हमारी पहले से ही थी। हम WPI CPI में इस तरीके के डाइवर्जेंस देखते हैं, और ऐसे ही हम डिफरेंट सेक्टर में भी देख रहे थे। हम बात कर रहे थे कि मेरी डीकपलिंग हो चुकी है, कैसे कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं और कुछ सेक्टर नीचे स्लम शो कर रहे हैं। कोविड के टाइम पर बहुत और एग्जैजरेट हो गई, स्पेशली देखा गया एजुकेशन का के शेप रिकवरी और सेक्टोरल के शेप रिकवरी, जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिकवरी तो ऊपर की तरफ गई है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीचे की तरफ गए हैं। जैसे आपके MSME, एक रिपोर्ट कहती है कि 1/3 ऑफ द MSME कभी वापस उठ ही नहीं पाएंगी, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत हद तक उठ गया। तो और अनऑर्गेनाइज गया नीचे, ऑर्गेनाइज गया ऊपर। तो इसे आप कहीं एग्जाम्पल में डाल के आइएगा, कहीं लिख के आइएगा। साथ में एजुकेशन में बहुत देखा गया, और ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। एजुकेशन में हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन लोगों के पास बहुत अच्छी एजुकेशन थी, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उन्होंने नए एवेन्यूज़ और टूल निकाल लिए। अपग्रेड जैसा आ गया है, ऑक्सफोर्ड के जो आपके कोर्सेज है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं।
इस तरीके से उनके चॉइसेस बढ़ गई हैं। आईआईटी के कोर्सेज ऑनलाइन आ चुके हैं। वहीं पे जिनके पास रूरल एरिया में एक ही कंप्यूटर से इतने लोग काम चला रहे हैं, उनके लिए उल्टा डाउनवर्ड ग्रोथ देखी गई, स्पेशली हमारी कंट्री, जहाँ पे रीसेंट रिपोर्ट क्या बताती कि 18% के आसपास लोगों के पास ही कंप्यूटर है और इंटरनेट पेनिट्रेशन है ना। 10 पे केस शिफ्ट रिकवरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो प्रोग्रेस करनी चाहिए उसको सेक्टोरल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, उसको डिफरेंट सेक्टर टारगेट करने पड़ेंगे, बिकॉज शायद कुछ सेक्टर को ज़रूरत ना पड़े, कुछ को हैंड होल्डिंग अप्रोच देनी पड़ेगी। इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो अब आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। पहली बात, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड नहीं है। बैंक बैलेंस और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जब दोनों बर्बाद हो उसको ट्विन बैलेंस शीट फिनोमेना कहते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस की थी, ये वो नहीं है। साथ में सिटीजन परसेप्शन कि वो जो अभी गवर्नमेंट जो डेट ले रही है फ्यूचर में उन्हें टैक्स की फॉर्म में पे करना पड़ेगा, ये भी वो फिनोमेना नहीं है। दिस इज नॉट दैट, उसको रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस वगैरह कहते हैं, राइट। आगे जहां हम डिस्कस करते हैं कि सिचुएशन बिजनेस साइकिल व्हेन ड्यूरिंग रिकवरी सेक्टर डिफरेंट सेक्टर एक्सपीरियंस डिफरेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, डिफरेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, इसी को कहते हैं के शेप रिकवरी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, सवाल भी आपको समझ में आ गया हो। इफ दैट इज़ द केस, लाइक और सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.